हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोशल मीडिया बिजनेस क्लासेस। आज चैप्टर नंबर 3 का लास्ट चैप्टर पॉइंट चलता है। जी हाँ, आज इसे खत्म कर देते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट हमने इससे पहले इसके इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिए हैं और इसके हमने कंसेप्ट भी पढ़ लिए हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में आज पढ़ते हैं। बोर्ड में मैंने कुछ नहीं लिखा है, अब हम लिखकर देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं कि डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को हम जनरल इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, साथ में से ही हम इनडायरेक्ट अफेक्टेड इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, जो इनडायरेक्ट तरीके से आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। बिल्कुल हाँ जी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में? इसमें 5 आते हैं। बिल्कुल हाँ, ध्यान से देखेंगे ये पांचों। सबसे पहला जो आता है वो आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। एक एक करके समझते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जो बिजनेस को पैसों से रिलेटेड इफेक्ट करता है। बिल्कुल हाँ जी, पैसों से रिलेटेड मतलब सपोज दैट आपके पास जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी सैलरी इनकम बढ़ रही है। जब उनकी सैलरी या इनकम बढ़ रही है तो आपके बिजनेस पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो जब उनकी सैलरी बढ़ेगी तो आपकी बिजनेस के प्रोडक्ट की वो डिमांड ज्यादा करेंगे। या सपोज दैट उनका टैक्सेशन ज्यादा हो गया है, टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं। इंटरेस्ट ऑफ रेट, बिल्कुल हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑफ रेट बैंक ज्यादा चार्जेस कर रहा है तो उनके पास कम पैसा आएगा, तो भी आपके बिजनेस पे इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? वो ज्यादा प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं करेंगे, सप्लाई कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जब डिमांड नहीं करेंगे इससे भी इफेक्ट होगा, बैंक रेट से, टैक्स रेट से, एक्सेट्रा से। ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है जो आपके बिजनेस पर इफेक्ट करता है। दूसरा, इसमें भैया डिमोनेटाइजेशन भी इंक्लूड होता है। जी हाँ, डिमोनेटाइजेशन 500 और 1000 का नोट जो बंद हुआ था नवंबर में 2016 में, ध्यान दे दीजिए, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। उससे भी क्या है, उससे भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। जब लोगों में पैसा ही नहीं रहेगा तो लोग, कस्टमर्स, पब्लिक आपके प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं कर पाएंगे, डिमांड ही नहीं कर पाएंगे। इससे भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट आता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका इकोनॉमिकल के बाद में सोशल इन्वायरमेंट। बिल्कुल हाँ जी, सोशल इन्वायरमेंट, समाज। बिल्कुल हाँ जी, जो सोसाइटी है वो भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट देती है। अब सोशल इन्वायरमेंट में यहां पर ट्रेडिशन आता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेडिशन, कल्चर, एक्सेट्रा, ये सब भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट आते हैं। जैसे होते हैं ना, आपका बिजनेस है दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, भैया दूज, एक्सेट्रा, ईद, ये सब भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं। जैसे सपोज आपका बिजनेस मिठाइयों का है तो जाहिर सी बात है मिठाइयां सबसे ज्यादा कब सेल होती हैं? दिवाली, रक्षाबंधन, भैया दूज, इस समय क्या है, मिठाइयां ज्यादा सेल होती हैं। तो इससे क्या पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और बाकी समय में मिठाइयां बहुत कम सेल होती हैं, ज्यादा नहीं होती हैं, मतलब बिल्कुल बंद नहीं होती, लेकिन होती है, थोड़ी बहुत होती हैं। इससे भी क्या है, समाज का भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट आता है कि जिस ट्रेडिशन, जिस कल्चर, जिस मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग आपका बिजनेस है उस पर फोकस करना चाहिए आपको। सपोज है आपका बिजनेस कपड़े का है, रिलेटेड क्लॉथ का है, कपड़े का है, तो उस समय क्या होगा कि भैया जितना ट्रेडिशन चल रहा होगा, अगर दिवाली आ रही है तो आपको बम्पर ऑफर रखने पड़ेंगे, ज्यादा कस्टमर्स हैं, अट्रैक्टिव प्रोडक्ट चाहिए होंगे, वो भी आपके ऊपर, बिजनेस के ऊपर ज्यादा इफेक्ट देगा। बिल्कुल हाँ जी। सोसाइटी जो होती है हमारी, ये भी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट पर इफेक्ट देती है। बिल्कुल हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। अगला जो आता है वो है आपका थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिकल सोशल। सोशल के बाद आता है आपका टेक्निकल। बिल्कुल हाँ जी, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बिल्कुल हाँ जी, टेक्नोलॉजी भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट डालती है, बिजनेस इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डालती है। अब एक एग्जांपल है, पहले जब हम ट्रेन से आते जाते थे तो हमें सबसे पहले कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले या 2 महीने पहले रिजर्वेशन काउंटर पर खुद जाना पड़ता था और वहां पर टिकट बुक करवाना पड़ता था। लेकिन टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, अब घर बैठे ही आपने ई टिकट की सुविधा ले ली। बिल्कुल हाँ जी, ऐप ओपन करा, ऐप में आपने लॉगिन करा, टेक्नोलॉजी का यूज करा, टिकट फर्र से बुक हो गई। इसे क्या टेक्नोलॉजी बोला गया।
सेम टू सेम क्या है, पहले हम दुकानों पर जाते थे परचेजिंग करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट चाहिए दुकान पर जाओ, देखो पसंद आए तब खरीदो। अब क्या है, आप घर बैठकर ही कोई भी ओपन खोलो, कोई भी ऐप खोल लीजिए, उससे आप अपने प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? क्यों? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आपके साथ में, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ में कंपटीशन करने को तैयार हैं। तो याद रखिए, टेक्नोलॉजी भी आपको, आपके बिजनेस को एक कदम आगे बढ़ाता है, वन स्टेप इंक्रीज कर देता है। तो टेक्नोलॉजी भी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट पर इफेक्ट डालती है। बिजनेस इन्वायरमेंट पर मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट डालेगी। बिल्कुल हाँ जी, पहले टिकट नॉर्मल बुक हो जाती थी, रिजर्वेशन काउंटर पे जाना पड़ता था। अब टिकट यहाँ पर क्या है, आप अपने मोबाइल ऐप में किसी भी कर सकते हो। बिल्कुल हाँ जी, पहले शॉपिंग के लिए आप जाना पड़ता था, अब आप शॉपिंग घर पर बैठकर कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी ही तो है आपकी, जो आपके बिजनेस पर इफेक्ट आती है। अगर मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग जीना है, तो अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और आपको वही घिसी पिटी टेक्नोलॉजी चला रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस एक समय बाद डिक्लाइन हो जाएगा। और आपको अपना बिजनेस अगर जीवित रखना है, लॉन्ग टर्म तो सरवाइव रखना है, ताकि आगे जाकर, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव याद रख लीजिए, सरवाइव, प्रॉफिट, ग्रोथ। तो टेक्नोलॉजी का इन तीनों में अहम रोल होता है। इसके बाद जो चलता है वो है पॉलिटिकल। बिल्कुल हाँ जी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल मतलब राजनेता, जो पॉलिटिशियंस आते हैं, नेता आते हैं, जो भी गवर्नमेंट जिस भी कंट्री में अपनी सरकार चलाती है, उसका भी आपके बिजनेस पर इफेक्ट आता है। सपोज दैट, एक एग्जांपल है, बीजेपी सरकार आई तो बीजेपी सरकार ने क्या बोला, स्वच्छ भारत अभियान चलाओ। स्वच्छ भारत अभियान चलाते ही इन्होंने क्या करा, केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर अपनी लगाम लगा दी कि भैया जितनी भी केमिकल इंडस्ट्री ज्यादा है, उन्हें क्या करो, डिक्लाइन कर दो, डिक्लाइन कर दो, बंद कर दो, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 20 है, 20 की जगह 7 रहेंगी, कम रहेंगी। इससे भी क्या आपके बिजनेस पर इफेक्ट आएगा। सपोज दैट आपकी इंडस्ट्री भी केमिकल इंडस्ट्री में आ रही है, तो सपोज दैट आपके बिजनेस पर इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। तो पॉलिटिकल जितनी भी पार्टियां आती हैं, नई नई पार्टी आती है, तो नए नए एजेंडा लेकर आती हैं और नए नए टर्म एंड रूल्स लेकर आती हैं, वो भी आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को या आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल भी बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। नई पार्टी आई, अब बीजेपी जीती, अपना रूल अपनाएगी, कांग्रेस जीतेगी तो कांग्रेस क्या करेगी, अपना रूल अपनाएगी। जो भी यहां पर काम करेगी, जो भी जीतेगी, जो भी पार्टी पॉलिटिक्स में रहेगी, वो बिजनेस पर इफेक्ट करेगी। इनडायरेक्टली तरीके से कर रही है, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल आपके बिजनेस के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है इनडायरेक्टली तरीके से। लास्ट जो पॉइंट है वो है भैया लीगलिटीज। बिल्कुल है जी, लीगल, लीगलिटीज इन्वायरमेंट। लीगल यहां बोलता है, अगर आपका बिजनेस लीगलिटीज में काम कर रहा है, लीगलिटीज के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो आपका बिजनेस कम इफेक्ट होगा। लेकिन आपने रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस ज्यादा इफेक्ट होगा। जैसे बोलता है ना, कंज्यूमर एक्ट लगता है 1986, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक्ट लगता है 1930, पार्टनरशिप एक्ट लगता है 1932, कंपनी एक्ट लगता है 1956, जो बदलकर अब 2013 हो गया। ये आपका लीगलिटीज में है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो 1932 रखना पड़ेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। साथ में कंपनी ओपन कर रहे हैं, 1956 या 2013 रखिए। अगर आप कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी डालना पड़ेगा। ये लीगलिटीज में आती हैं, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि अगर आप बिजनेस चला रहे हैं, तो आप इस रूल्स, इस नियम, इस कानून के तहत काम कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस भी डिक्लाइन कर दिया जाएगा भैया, कि आप रूल से बाहर हैं, एक कदम बाहर निकल कर आ गए हैं भैया, अंदर रहो, आपका बिजनेस बंद कर दिया जाएगा। ये तो आज था डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और लीगलिटीज इन्वायरमेंट। अब जो लास्ट पॉइंट है इसका, वो लास्ट देख लेते हैं, इसके बाद में चैप्टर खत्म कर देते हैं। आज लास्ट पॉइंट इसी में आता है, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। बिल्कुल है जी, एनईपी बच्चे पढ़ते हैं, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में एलपीजी ये आता है। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बोलता है
1991 में आया था। कब आया था बताता हूं मैं, ये आया था 1991 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये लेकर आए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एलपीजी जो आई थी, लिबराइजेशन, प्रिवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन थी। लिबराइजेशन का मतलब था कि लाइसेंस फ्री कर दो। बिल्कुल हाँ जी, पहले क्या था, ग्रोथ, बिजनेस अपनी ग्रोथ के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। नया अगर उसे ब्रांच खोलना है तब भी लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन एलपीजी के आने से, लिबराइजेशन के आने से लाइसेंस फ्री कर दिया गया था कि आप अपनी मर्जी से इंडस्ट्री लगा सकते हो। लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी थी जो अभी भी लाइसेंस लेने के लिए जरूरी था, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, मेडिकल इक्विपमेंट एक्सेट्रा। इनमें लाइसेंस लीजिए, बाकी में लाइसेंस लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर आया प्रिवेटाइजेशन। प्रिवेटाइजेशन ने बोला कि यहां पर पब्लिक सेक्टर का रोल ट्रांसफर करके प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। यहां पर पब्लिक सेक्टर का कमांड, मैनेजमेंट, कंट्रोल ट्रांसफर करके प्राइवेट को दे दिया गया और बताया गया कि अब जो भी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर से संभालती थी, मतलब इट मींस गवर्नमेंट इसे टेक ओवर कर रही थी, काम कर रही थी, तो उससे टेक ओवर किसने कर लिया, वो कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर। कि अब आपको मौका दिया जा रहा है, आप अपने बिजनेस को, इस बिजनेस को डिसइन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ाइए। बिल्कुल हाँ जी। अगला जो पॉइंट है वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मींस इसमें बताया गया कि पहले कोटा फिक्स होता था परमानेंट, कि भैया यही व्यक्ति इतना बिजनेस करेगा, बाहर नहीं कर सकते आप। तो ग्लोबलाइजेशन ने बताया कि आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी ले जा सकते हो, जिसमें आपको ओपन मार्केट रखा गया। बिल्कुल हाँ जी, ओपन मार्केट रखा गया। आप अपनी मर्जी से अपने बिजनेस को बाहर ले जाइए, बाहर चलाइए, इससे हमारे देश का भी बेनिफिट है। अब मेन मुद्दा यह आता है कि एलपीजी हम लेकर क्यों आए। न्यू इकोनॉमी पॉलिसी या लेकर आने का मेन कारण कुछ इस तरह से है कि पहला कारण है कि भारत सरकार के ऊपर डिफिशिएट हो गया, घाटा बहुत ज्यादा लग गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज्यादा हो गया था। भारत सरकार डिक्लाइन होती जा रही थी कि हमने जो भी पब्लिक इंडस्ट्री लगाई है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगाई है, वो सारी डूब रही है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, गल्फ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इस चीज को देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया कि क्यों ना अब हम न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को एडॉप्ट करते हैं। तो इन्होंने न्यू इकोनॉमी पॉलिसी अडॉप्ट करी और भारत को, इंडिया को डेवलपमेंट करने के लिए एक कदम अपना आगे बढ़ाया। एक स्टेप, महत्वपूर्ण स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप इन्होंने दिया एलपीजी के द्वारा। बिल्कुल हाँ जी, आज हमने इस चैप्टर को खत्म करा है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक छूट गया है, कोई भी टॉपिक अगर छूट गया है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए और हम उसके लिए दोबारा आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।